I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. थैंक यू। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार और हमारे खासकर हमारे अंडमान निकोबार के तेलुगु भाइयों को भी नमस्कार। मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ। आज हमारा प्रेस मीट का देखा होगा आप लोग ने, करीब 20 लोग फ्लोटिंग हुआ और उनका प्रेस मीट में सिर्फ 3 लोग था और भी सामने बहुत लोग बैठे थे। क्यों नहीं आ रहे पब्लिक के सामने? क्यों नहीं आ रहा मीडिया के सामने? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि गलत लोग बैठे हैं उधर, तो इसीलिए आ नहीं रहे कि भाई वो गलत लोगों के साथ हम लोग फोटो में आ जाएगा तो हमारा पूरा गलती दिखाई देगा। तो जो आदमी जो बैठा था, जो जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण जी, वो खुद प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कई सारा कंप्लेंट लिख के रखा है, कई सारा। आज बैठ के उस दिन सफाई दे रहा है कि हम लोग सब ठीक है, बढ़िया है, हम साइन कर रहे हैं। आप अकेला कोर्ट को जवाब दे रहा है, प्रेसिडेंट जवाब ही नहीं दे रहा है। आप खुद अपॉइंट करके रखा है मदनी कोंडे को प्रेसिडेंट, आप खुद अपॉइंट करके रखा है एम राजू को सेक्रेटरी, आप खुद अपॉइंट करके रखा है कैशियर, आप खुद अपॉइंट करके रखा है कई सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फिर लिख के भी दिया गया टर्म 3 साल के लिए। और आज आप प्रेसिडेंट के साथ बैठ के सफाई दे रहे हैं कि नहीं, वो उसका बस पावर है। देखिए ये सारा चीज अभी सब कुछ बाहर आ रहा है, सारा घोटाला बाहर आ रहा है कि कुछ लोग इकट्ठा हो रहा है, तो ये कुछ होने का नहीं है। तेलुगु पीपल जानता है अंडमान निकोबार का कि सच्चाई क्या है। हम मुझे लगता है अगर सत्या भाई हमारे इसमें बोले कि चुनाव भी नहीं होगा, अनऑफिशियली भी इलेक्ट हो सकता, वो स्थिति आ चुका है। हम लोग वही देखने मांगते हैं कि कौन उनके साथ कौन खड़े हैं। अरे यार पिक्चर में तो हो ना आप लोग, पब्लिक में क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ वो 2 लोग क्यों दे रहे हैं स्टेटमेंट? सिर्फ 3 लोग क्यों दे रहे हैं? आपका जो पीछे जो ताकत है, ताकत को लेके पीछे पीछे करो कि आप दीजिए ना इंटरव्यू। क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों? कोई नहीं आपके पास ना, आपके पास थाना में आने के लिए 2-4 लोग नहीं है। हम लोग 20 लोग जा रहे थाना, आपके पास 4 लोग नहीं है, क्योंकि आप लोग गलत है, गलत है, गलत है। आप कुछ नहीं किया डेवलपमेंट, देख लीजिए, मनता पूरा वीडियो निकाले, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, सारा चोरी हुआ है, चोरी 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 हुआ है। जो एम राजू जी ने जो डाला है जो 33 पॉइंट, इसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। ना इनके पास वाउचर है, ना पर लिडजर है इनके पास, ना सही से ऑडिट है, ना कैश बुक है, ना इनके पास सही से एम्प्लॉय। आज ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय का सैलरी जा रहा है। आपके पास कितना एम्प्लॉयमेंट है? सिर्फ एक केयरटेकर है, सिर्फ एक केयरटेकर है। केयरटेकर को कितना सैलरी दे दिया पिछले 8 साल में? केयरटेकर का 8,000 सैलरी है। 8 साल में कितना हो गया उसकी सैलरी? 80 × 80 कितना हो गया? 8 साल में 5-6 लाख रुपए सैलरी हुआ। आप सैलरी दिखा रहे, हाँ जो भी है आपका 7-8 लाख सैलरी हुआ। आप सैलरी दिखा रहे कई करोड़ रुपया। आप ऑल का रेंट दिखा रहे साल का 10 लाख रुपया, पूरा साल का 10 लाख रुपया आप लिख के दे रहे हैं कि इतना एसेट, इतना लायबिलिटी, ऑल का रेंट इतना आया और इतना इतना। आप सिर्फ 10 लाख रुपया कलेक्शन होता है ऑल का, 10-12 लाख रुपया, इतना बड़ा ऑल का। ये कोई हो सकता है? महीने का 20 शादी पकड़ लिया, महीने का 3 लाख पकड़ लिया, साल में 30 से 40 लाख रुपए ऑल का रेंट कलेक्शन होता है। वो सब कहाँ है? पैसा नहीं है। अगर 8 साल पकड़ लिया तो यही 3 करोड़ रुपए हो गया। मीडिया मित्रों आप लोग समझिए, ये ऑल का रेंट ही 40 लाख रुपए अगर पकड़ेगा 8 साल का, ये 3 से 4 करोड़ रुपए हो गया। वो पैसा कहाँ गया? कोई हिसाब नहीं है। आप एक पेंट मार दिया, उसका 3 लाख रुपए बिल दे दिया। आप एक सीलिंग बना दिया, उसका 6 लाख का बिल दे दिया। आप एक दरवाजा का ऊक लगा दिया, उसका 2 लाख का बिल दे दिया। आप यहाँ में एक पेंट मार दिया, उसका 2 लाख का बिल दे दिया। इसी तरह बिल बना बना के आप पिछले 8 साल का आप ऑडिट किया है। अब अभी तक अबड़ीन थाना में सही से ऑडिट जमा नहीं कर रहा है। आपको एसएचओ ने 4 दिन पहले एसएचओ आपको चेतावनी दिया, 1 हफ्ता तक अगर ऑडिट नहीं देगा आपको ऊपर 420 का केस करूंगा करके बोला। महेश जी, आप लोग भी एसोसिएशन का मेंबर है, आप लोग के पास ये परमिशन है कि आप लोग कभी भी जनरल सेक्रेटरी से हर महीने का खर्चा पूछ सकते हो करके? कोई भी एसोसिएशन का होता है कि एक मामूली मेंबर भी वो चाहे तो बही खाता को चेक कर सकता है। तो अब आप लोग क्यों जागे हो? जब पहला बार आप कह रहे हो कि जरा चंद 1000 रुपए का बिल उन्होंने लाखों रुपए का किया था, पहली बार में आप लोगों ने आवाज उठाया तो होता तो ये नौबत नहीं आता ना। आवाज उठाया है, मेंबर्स उठाया है, सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो ये किसकी कमजोरी है? ये सारा चीज ना जो बताया नहीं, आपने पूछा बाइलॉ जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का जो पावर है ना बाइलॉ का, वो पावर की वजह से आज आंध्र शुरू हुआ। यही है कारण, यही है। देखिए इलेक्शन छोटा चीज है, अब इलेक्शन छोटा चीज है, खड़ा करके अब बोले इलेक्शन करना नहीं करना, हाँ इलेक्शन करना है तो आरओ को अपॉइंट करना है, तो इसको रोकने का क्या मतलब है? ये जो हमारे जो प्रेसिडेंट जी है, एक्स प्रेसिडेंट,
जी मोहन राव जी, उन्होंने बोला कि काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है, कई व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारा आर्गुमेंट आ रहा है, ये डेवलप वो डेवलप हुआ। आप लोग एक बार छोटा सा 2 मिनट का क्लिप का वीडियो बनाइए, हम लोग लाइफ मेंबर बोल रहे हैं, आप लोग बनाइए वीडियो। क्या पीछे देखिए, किचन देखिए कैसा है, वो किचन है, शादी का हाइजेनिक बना सकता हो। आज ये हॉल में आज शादी नहीं आ रहा है, कारण ये हॉल बहुत अनहाइजेनिक है। आप देख लीजिए, किचन देख लीजिए, वो लेबर का रूम देख लीजिए ऊपर कैसा है, उसको सामने प्लेट डाल दिया लेबर रूम, अंदर में लेबर का ना बेड है ना उनका टॉयलेट है, टूटा टॉयलेट है तो टूटा है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। कि हमारा लेबर के इस तरह रूम में रहेंगे? हमारा चलो ठीक है, मानते हैं पूरा अंडमान निकोबार तेलुगु कम्युनिटी अंडमान निकोबार में 60-70% लोग लेबर क्लास है, मानता है, ये पूरा सच्चाई है, पूरा रिपोर्ट है। लेबर रूम में जाके ना कुत्ता भी ना किस होगा, वो लेबर रूम में जाके डॉग भी नहीं जाएगा यार, इस तरीके से। तो इसीलिए ये जो बात कर रहे हैं कि आप लोग दो जन क्यों आ रहा है? आप अगर सच्चाई है तो आप लोग 100 आदमी लेके खड़ा हो जाइए ना। जनरेटर नहीं है हॉल में, आज लाखों रुपए का जनरेटर नहीं है। अब बोले डेवलप, क्या डेवलप हुआ? देखिए एक टॉयलेट बना है, अब इनका कहना क्या है कि हम लोग लेबर्स के लिए टॉयलेट बनाया, टॉयलेट तो ताला लगा है, देखिए टॉयलेट ताला लगा, देखिए। तो ये बोलने का तो बहुत कुछ है, हम खाना दे रहे हैं, हम 2000 रुपये रेंट दे रहे हैं, सब बहुत कुछ है। तो इतने ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो लोगों का एक ही मकसद है कि इलेक्शन, बहुत जल्दी कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, इलेक्शन इज बहुत वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी सोसाइटी, लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आना पड़ता है। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक वे में ही चुन के आना, नहीं है तो अननॉमिनेटली इलेक्ट कर सकता। देखिए कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो गया, काउंसिल इलेक्शन हो गया, 5 साल तो नहीं बढ़ा सकता, 1 साल नहीं बढ़ा सकता, जो भी है इलेक्शन का तरीके से ना। हमारा पूरा लोगों को यही चाहता है कि इलेक्शन होना है, बस इतने ही कहना चाहता हूँ मीडिया बंधु से। मीडिया मित्रों, आज हमारा सोटा से प्रेस मीट के लिए आप सभी को निमंत्रण किया। हमारा ये बात मान के यहाँ पर आए हुए सभी मित्रोगण को, मीडिया बंधुओं को नमस्कार हम लोगों की तरफ से। मित्रों, ये प्रेस मीट इसीलिए ज़रूरत पड़ा, 6 महीना से ये हमारा एक एसोसिएशन का डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट क्या है? लगभग 30 साल से यहाँ पर इलेक्शन की प्रोसेस चल रहा है। इसमें कई प्रेसिडेंट, कई जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड होकर एसोसिएशन के चलाने के लिए आगे बढ़ा। दुख की बातें हैं, खास करके यहाँ आज जो पोजीशन हुआ, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात अभी आगे आया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का हुआ नहीं। ये जो है आरसीएस जो सोसाइटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन हुआ, डीसी के अंडर में रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों ऐसा किया पता नहीं। ये टोटली तेलुगु कम्युनिटी को, ये जो प्रीवियस जो भी कमिटी आया, ये बेवकूफ बनाया। आज इतना डिस्प्यूट होने का नतीजा, ये जो मेन मुद्दा रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से ना डिप्टी कमिश्नर एक्शन लेता है, ना पुलिस ऑफिसर से एक्शन लेता है। इसीलिए हमारा ये खास ये मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ, ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब जो प्रीवियस कमिटी 4 बार जो इलेक्टेड होके गया, उनको आम जनता को जवाब देना होगा। ठीक है, जो कुछ भी हुआ आगे चले गया, छोड़ दीजिए। पिछले इलेक्शन में ये जो 3 बार जो इलेक्टेड होके गया, कुछ भी नहीं किया। ना तेलुगु पीपल्स का जो वेलफेयर किया, ना तेलुगु पीपल को जो आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, ना तेलुगु स्कूल में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। इसीलिए हमारा जो बंधुगण, खास करके आज जो प्रेसिडेंट करके हम अपना एसोसिएशन करके गुमराह है मोहन राव, समझो आपका पीछे ये लोग काम किया। सूर्य राव इतना बाहुबली, इतना ताकतवर, इतना पैसा रखते हुए उनको बहुत बुरा हालत से हराया। मोहन राव को जिताया, हम लोग सभी काम किया।
भारी बहुमत से विजय बनाया। लेकिन आपने क्या किया, 1 साल के अंदर तमाम उनको पीछे रहने वाला जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को साइड कर दिया। आपका दिल में कितना जहर है सोचिए। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी को पूरा कोलैप्स कर दिया, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं रहना, ये पहले से उनको आइडिया। अभी 1-2 साल से उसका पीछे कोई कमेटी नहीं है। प्रेसिडेंट वही है, कैशियर वही है, जनरल सेक्रेटरी डंबी को रख के वही चला रहा है। इसीलिए आज ये नौबत आ गया आंध्रा एसोसिएशन को। सिर्फ आज का सिचुएशन नहीं है, ये पिछला 2-3 प्रीवियस कमेटी था, वो भी टाइम बॉन्ड से इलेक्शन नहीं किया। यहां पर आता पता नहीं, जैसा है कि गुड़ का जो सीटी पकड़ लेता है, इसी तरह आंध्र एसोसिएशन का चेयर में जो चिपक कर बैठ जाता है। पैसा आता भाई, पूरा पैसा। किसका हेल्प किया आपने? दुकान बनाया, 30 दुकान। आज उनका हर महीना इनकम आना चाहिए 3 लाख। सामने जो दुकान है 10-15 हजार रुपए किराए चल रहा है। हाइडो में 10,000 रुपए किराए चल रहा है, फिर भी ये बड़ा बड़ा रूम है। ये मेन बाजार में रहते हुए इसका दुकान का किराए आपका दरिया से हमारा तेलुगु कम्युनिटी को मालूम होना 1200, 600, 800, 1500 रुपए चल रहा है। और कोई भी एसोसिएशन का, कोई भी मंदिर का कमेटी का दुकान है तो क्या पोजीशन है? फर्स्ट जो है वहां की जो कमेटी का, जो कम्युनिटी का, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा कि भाई दुकान बनाया, आप जो जो अप्लाई करने मांगता करिए, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा हैंडीकैप्ड को, इसके बाद मिलेगा अनएम्प्लॉयड को। तरीके से चलना है। ये हम अपना बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम जनता का प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां में क्या चला, जो प्रेसिडेंट है 2 दुकान ले लिया, जो जनरल सेक्रेटरी है 2 दुकान ले लिया, 2 कैशियर है 2 दुकान ले लिया, सब अपना नाम से 2-2 दुकान ले लिया। लेके क्या हुआ, वो नहीं चला रहा है, दूसरा को कमीशन बेस में दे दिया। आम जनता जो तेलुगु पीपल सुनिए, आज हमारा एसोसिएशन को किराए मिल रहा है 600, 800, 1200। यही जो आप लोग ने इलेक्ट करके भेजा यहां पर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने 10,000 किराए लेके अपना पॉकेट में डालता, यहां पर जो बांधना 600, 800, 1200 रुपए बांध रहा है। ऐसा आदमी को यहां पर एंट्रेंस है? यहां पर किसी का अधिकार नहीं है। हमारा जो बुजुर्ग लोग ये एसोसिएशन इसीलिए बनाया, तेलुगु कम्युनिटी को एकता रहना। अगर प्रशासन के जरिया, अगर पुलिस डिपार्टमेंट का जरिया हमारा ऊपर जो भी अगर टॉर्चर होगा, उसको हम सब मिल के एकजुट होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाने के लिए आंध्र एसोसिएशन है। तेलुगु स्कूल में जो एजुकेशन नहीं चलता है, उनका खिलाफ में आवाज उठाने के लिए हमारा एसोसिएशन है। डिगलीपुर से कैंबल बे तक जो तेलुगु पीपल के ऊपर अटैक होता है, जो प्रशासन के जरिए जो इलीगली काम चला रहा है, दबाव होता है, उसको साथ देने के लिए आंध्र एसोसिएशन है। लेकिन आज तक ऐसा कोई काम नहीं चला। सिर्फ एसोसिएशन बनाया, अरे भाई एसोसिएशन बनाया, दुकान बनाए तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक आएगा। आज हमारा रेवेन्यू लगभग 80 लाख, छोड़िए 80 लाख, कम से कम लगभग एवरेज में 50 लाख आएगा एनुअल। 50 लाख में क्या नहीं चला सकता? किसी को घर डूब गया, उसको जो हम हेल्पिंग नेचर कर सकता, किसी को घर जल गया, इसके हेल्पिंग नेचर कर सकता, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सारा फैमिली चलेगा, 1-2 बच्चा बचा है, उसको हम हेल्पिंग नेचर कर सकता। तेलुगु स्कूल में साइंस ग्रुप के लिए 20-25 साल से लड़ रहा है, आज तक सक्सेस नहीं हुआ। इसके लिए आंध्र एसोसिएशन जरूरत है। और तेलुगु पीपल कैंबल बे, डिगलीपुर, माया बंदर में कई जन अटैक करता है, उसको खिलाफ करने के लिए हमारा आंदोलन जरूरत है। लेकिन ऐसा एक्टिविटीज यहां पर चलता नहीं। इसीलिए हमारा मकसद यह है, हम बीच में लड़ने के लिए नहीं आया। हम आंध्र एसोसिएशन, हमारा बुजुर्ग लोग जो है यहां पर फाउंडेशन डाल के आगे बढ़ाई। यहां पर जो भी तेलुगु कम्युनिटी के लिए वेलफेयर होने के लिए ये एसोसिएशन है। लेकिन यहां पर कंप्लीट वेलफेयर डाउन है, कोई काम नहीं हुआ।
आज हम लोगों ने पूरा चेक किया, लास्ट में मीडिया बंद होगा ना, आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है एक बार पूरा एसोसिएशन का चारों तरफ घूमिए, आपका पता चल जाएगा। ये बोला कि करोड़ों रुपए हम खर्चा किया, वो एक पैसा कच्चा नहीं किया। जहां सीमेंट वहां उगड़ जाता है, जहां पिलर वहां गिरने वाला है, जहां का रूम वहां पर टफ हो जाता है, खाली टाइल्स लगा दे, ऊपर में सीलिंग लगा दिया। वो सीलिंग लगाने में भी घोटाला हुआ। हमारा बंधुगण ये सीलिंग करने के लिए 2 लाख रुपए के लिए बात करके एक लड़का को लेके आया। उन्होंने क्या किया, अपना बंधु को 4 लाख में दे दिया। ये हो सकता? ये टाइल्स रात रात को लगाया, की जरूरत है? जो भी एसोसिएशन का काम चलना है, एक तरीका है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाएगा, उसमें फैसला होना कि नहीं होना, उसमें भी मेजॉरिटी के ऊपर से बात चलेगा। अगर मेजॉरिटी बोलेगा हाँ होना है, तब उसको ऊपर टेंडर कॉल करना है। बिना टेंडर का काम दिया तो इसका मतलब क्या है? आप इलीगल है, पूरा पैसा लूट रहा है। यही हम लोग ने बताया। वो बोलता है कि हम क्या पैसा खाया करके, पिछला आपका सामने जो है एक मीडिया प्रेस मीट रखा है, वो पूरा टोटली गलत है। हम तुरंत उस नेक्स्ट डे जो है हम बोल दिया कि ये सब झूठ बोल रहा है। जब दुकान चला सकता तो ओके चलो, अगर नहीं चला सकता तो वो जो है हैंड ओवर करना। आप जो है अलॉटमेंट हुआ 500 रुपए के लिए, आपने जब नहीं चला सकता 500 रुपए से, आप तो रिटर्न करना वो राइट है। अगर रिटर्न नहीं किया, आप दूसरा को दिया तो बिना बेनिफिट का नहीं देगा। वो किसका मार्क आता है? एसोसिएशन का पैसा मार्क आता है। तो ये है, ये एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये है क्लियर है कि हम ऑब्जेक्शन करने की यही नहीं, जैसे इसी का सामने ये दुकान सब चल रहा है। हाइडो में इवेंट 10,000 रुपए रेंट चलता है। ये मेन बाजार है। आज भी 15,000 रुपए यहां पर किराया चलेगा, तो वो जगह में 1200-1500 रुपए बोलने से किसका नुकसान है? टोटल एंटायर तेलुगु कम्युनिटी को नुकसान है। किसका प्रॉफिट है? जिन्होंने उनका नाम से लेके दूसरा को दे दिया है, वो इलीगल है। उसके ऊपर केस भी बनता 420 का। आंध्र एसोसिएशन का जो है विदाउट आइडिया से, विदाउट नॉलेज से वो दिया है। ठीक है, ये तो मेन बात।